गाजा के खिलाफ ट्रंप इजराइल मिलकर बड़ी चाल चल रहे हैं। हजरात, ये सोचने वाली बात है कि ट्रंप क्या ईमानदार हो सकता है। ट्रंप ने भले ही डील करवाई है, लेकिन उसके पीछे उसके अपने मकसद होंगे। हजरात, बताना चाहूँगा सीधी सीधी बात, इजराइल के मकसद को कामयाब करने के लिए ट्रंप ने हफ्ते भर पहले ऐलान किया कि वो गाजा के लगभग 1 से 2 लाख लोगों को वहाँ से निकाल कर इंडोनेशिया भेजना चाहते हैं, ताकि गाजा खाली हो जाए तो हम वहाँ जो है सफाई करें, मलबा हटाएं और मकान दोबारा बनाएं और उनको वापस बुलाएं, जैसे कि ये कोई हलवा है। जब पहले ही बताया जा चुका है कि गाजा को दोबारा से बनने में 10 साल लग जाएंगे, तो इसका मतलब ये था कि 10 साल के लिए गाजा को खाली करके गाजा के लोगों को बेघर करके दूसरे मुल्क में फेंक दिया जाएगा। इंडोनेशिया ने इनकार कर दिया कि हमसे तो अमेरिका की कोई इस तरह की बात ही नहीं हुई। अब इसके बाद जब गाजा की डील हुई तो एक बार फिर से ट्रंप ने बोला कि हम 1 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को गाजा से निकाल कर इजिप्ट या जॉर्डन भेजने की तैयारी कर रहे हैं, या भेजेंगे, या हम बात कर रहे हैं। तो ये भी अब सबको समझ में आ गया था, चाल है। आपको भी समझ में आ गया ये चाल है इजराइल और अमेरिका की। ट्रंप के इस फैसले पर इजराइल बड़ा खुश हुआ। इजराइल ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, हम गाजा को बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये शैतान है और ये शैतानी इजराइल की अमेरिका की चाल है। इजिप्ट तक ये बात जब गई और जॉर्डन तक ये बात गई, तो इजिप्ट और जॉर्डन दोनों ने मना कर दिया सिरे से कि हम नहीं लेंगे। गाजा गाजा का है, फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीन का है, इजिप्ट इजिप्तियों का है और जॉर्डन जॉर्डन के लोगों का है। हम किसी और मुल्क के लोगों को, और उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरह से ये अमेरिका इजराइल की चाल दुनिया समझ रही है। अब फ़िलिस्तीन ने भी इनकार कर दिया कि गाजा के लोग भाई क्यों निकलेंगे, क्यों छोड़। अच्छा, यहाँ पर अब मैं भी अपनी बात कह देता हूँ, आपके मन की बात, कि अगर अमेरिका इतना ईमानदार है तो ठीक है, अमेरिका एडवांस है भाई बहुत। टेम्परेरी जो है वो शेल्टर्स आते हैं, पक्के होते हैं, टीन के होते हैं, बने बनाए आते हैं, सीधा उसको इंस्टॉल करो। आप गाजा का एक एरिया ले लो, उसको खाली करो और वहाँ पर आप शेल्टर बना दो, मजबूत पक्के शेल्टर जो बने बनाए आते हैं। ये टेक्नोलॉजी भारत में है तो अमेरिका में क्यों नहीं होगी। तो आप वहाँ पर गाजा के लोगों को गाजा की सरजमीन पर दूसरी जगह बसा दो, और फिर जो खाली की हुई जगह है वहाँ पर आप मकान बनाओ, अपार्टमेंट बनाओ, और धीरे धीरे जैसे जैसे बनता रहेगा गाजा के लोग शिफ्ट होते रहेंगे। इससे कोई और बेहतर ऑप्शन नहीं है। लेकिन ट्रंप का एक बड़ा षड्यंत्र है कि इजराइल की बड़े तरीके से मदद करना, दुनिया को धोखे में रखकर गाजा को गाजा के लोगों से खाली करके और बहानों से वो पूरी तरह से गाजा पर कब्जा कर लेगा। अब दोस्तों, जब ट्रंप को इजिप्ट और जॉर्डन दोनों ने मना कर दिया, तो ट्रंप ने कहा कि हम अल्बानिया से अब बात कर रहे हैं कि हम गाजा के लोगों को अल्बानिया शिफ्ट कर सकें। अब अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई है अमेरिका की, और ना हमारा कोई ऐसा इरादा है। हम अपने आप को मिडिल ईस्ट का नहीं मानते हैं, हम मिडिल ईस्ट से बाहर हैं। ट्रंप का ये प्लान इजराइल को इतना पसंद आया कि नेतन्याहू की सरकार के दूसरे मिनिस्टर नेतन्याहू से बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान को कामयाब किया जाए। अब इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर, इस बंदे का जहर ख़त्म नहीं हो रहा है। इसने आकर फिर से भड़काऊ बयान दिया और कहा कि हमें एक ऐसा स्टाफ चुनना चाहिए, एक ऐसा कमांडर चुनना चाहिए, क्योंकि इजराइल के जितने कमांडर, चीफ ऑफ स्टाफ थे, सबको पता है हमने गलत किया है, हमारे पिछवाड़े पर कभी भी क्रांति लिख दी जाएगी। तो सबको पता है कि हमने पाप किया है, तो नौकरी छोड़कर जा चुके हैं, रिज़ाइन दे चुके हैं। तो इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हमें ऐसा कमांडर चुनना चाहिए और उसको गाजा के अंदर तैनात करना चाहिए जो हमास को ख़त्म कर सके, गज़ा की ज़मीन को हासिल कर सके, और जो गाजा के अंदर मदद के ट्रक जा रहे हैं उनको कंट्रोल कर सके। सुनिए। הודעה של הרמטכ"ל על סיום תפקידו והמינוי, אני מקווה בהקדם, של רמטכ"ל חדש, עם התחלה טובה לשינוי צורת הלחימה בתוך השלב הראשון לעסקה. אנחנו נוודא בעזרת השם שהמלאכה תושלם, צה"ל יחזור להילחם אחרת לחלוטין, כיבוש מלא של רצועת עזה, השמדת חמאס צבאית ואזרחית והחזרת כל החטופים. חובה עלינו למנות עכשיו רמטכ"ל התקפי
שיעמוד בצורה מלאה וללא היסוסים במשימה הברורה שהוגדרה לו ותוגדר שוב על ידי הדרג המדיני. כיבוש עזה ומניעת השליטה של חמאס בסיוע ההומניטרי. שמענו אתמול इजराइल का जुल्म ख़त्म नहीं हो रहा है, न होगा। हजरात, फिलिस्तीन वेस्ट बैंक में रहने वाले एक कैदी को इजराइल ने आज़ाद किया। ठीक है, आज़ादी के बाद हुआ ये कि उसके परिवार वालों ने और उसने मीडिया को इंटरव्यू दिया। साथ ही भाई लंबे समय के बाद वो जेल से रिहा हुए तो उन्होंने खुशियाँ मनाई। इजराइल चिढ़ गया इतनी सी बात पे और इजराइल ने अथॉरिटी को आदेश दिया कि उसके मकान को तोड़ दिया जाए। सीज़ फायर का उल्लंघन गाज़ा में भी इजराइल कर रहा है। हाल में ही जो गोलीबारी की उसमें ये 5 साल की एक गाज़ा की बच्ची मारी गई। इजराइल के सैनिक जो और जिस लेवल तक बुरा कर सकते हैं गाज़ा में वो कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखिए कि गाज़ा के अंदर तुर्की का बनाया हुआ कैंसर हॉस्पिटल है। इन्होंने उसको मिलिट्री जोन बनाया हुआ था और यहाँ मिलिट्री इजराइल की छुपी हुई थी और यहाँ से ही सारा ऑपरेशन कर रही थी। अब पहले वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं, इकट्ठे हुए हैं, धार्मिक अपना जो गाना गाना होता है वो किया है और उसके बाद उस तुर्किश अस्पताल को आग लगा दी है। अगर आपको लग रहा है कि गाज़ा में कुछ बचा हुआ है तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। गाड़ी के अंदर से रफ़ा का दौरा किया है पत्रकारों ने और उस वीडियो जो बहुत जल्दी दिखाऊंगा आपको, उस वीडियो के अंदर आपको कोई मकान सही और सालिम नज़र नहीं आएगा। वक्त निकालिए और इस वीडियो को देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि गाज़ा में कुछ बचा है ही नहीं। इन तमाम चीज़ों के बाद इजराइल जीत न पाया। इजरायली भी मानते हैं कि हम जीते नहीं हैं। अब लीपापोती करने के लिए नेतन्याहू ने ट्वीट किया और कहा कि हम होलोकॉस्ट के ख़िलाफ़ कमिटेड हैं। जो गाज़ा के अंदर हमास ने किया है, जो हमारे साथ किया है, हम इसके बाद हमास को ख़त्म करने के लिए पूरी जी जान लगाएंगे और हम इनको मिटाएंगे, हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ बला बला बला, यानी अपनी कामयाबी के भी गुण गाए हैं और कहा है कि हम आगे भी गाज़ा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे। ट्रंप ने आने के बाद नेतन्याहू को सबसे पहले खुश कर दिया। जो बाइडेन सरकार ने लंबी दूरी की मिसाइलें और भारी भरकम हथियार, जो टॉप मोस्ट एडवांस और सबसे ख़तरनाक बमों पर बाइडेन ने पाबंदी लगाई थी कि हम नहीं देंगे इजराइल को, बाइडेन के जाने के बाद ट्रंप ने वो तमाम हथियार इजराइल को दे दिए। अब नेतन्याहू इतना खुश हुआ कि वीडियो के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया अदा किया। Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. हज़रात मोहतरम, सन 2015 में अमरीकी एक नेता ने नारा लगाया था, किल ऑल मुस्लिम्स, यानी तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दो। ये नारा लगाने वाला, ध्यान से सुनिए, हल्के में आप ले रहे हैं, उछल जाएंगे आप पूरी खबर सुनेंगे तो। ये नारा लगाने वाला व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का डिफेंस मिनिस्टर है, यानी अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर है। ये अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर मुसलमानों से नफरत करता है और इसने 2015 में नारा लगाया था, किल ऑल मुस्लिम्स। उधर मेरे दोस्तों वेस्ट बैंक, ये तस्वीर जो मैं आपको पूरी स्क्रीन पर नहीं दिखा पाऊंगा माजरत के साथ, वेस्ट बैंक में
इजराइल जनीन के अंदर मकानों में फिलिस्तीनियों को बम लगाकर उड़ा रहा है। उधर मेरे दोस्तों पूरा दिन जनीन और वेस्ट बैंक में तबाही मचा रहा है इजराइल। अब ऐसी विजुअल्स दिखा चुका हूं, आप समझिए कि गाजा जैसा हाल वेस्ट बैंक में होना शुरू हो चुका है। जो तबाहियां उसने मचाई हैं दिन में जनीन में, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के शहर में, देखिए। السيارة فيها اثنين السيارة ولا हजरात, इसी तरह से यही तबाही मचाते हुए रेड के दौरान 2 साल की बच्ची, अल्लाह अकबर, 2 साल की बच्ची को इजरायली सैनिकों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। याद रखिएगा, वेस्ट बैंक में इजराइल जो कर रहा है, एक बार फिर से तमाम अरब देश चुपचाप इसे देख रहे हैं। सिर्फ 6 दिन के अंदर, कितने? सिर्फ 6 दिन के अंदर जनीन के अंदर इजराइल ने 16 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया है और ये मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। उधर इजराइल की पार्लियामेंट में अप्रूव कर दिया है कि अब इजराइल के लोग फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में जाकर ज़मीनों को खरीद सकते हैं, यानी ज़मीन अब आधिकारिक तौर पर हड़प सकते हैं। अब इस बयान के बाद हुआ क्या है? हुआ यह है कि अब वेस्ट बैंक में तेज़ी से फिलिस्तीनियों को मकानों को खाली करवा के फिलिस्तीन के मकानों को, फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर भारत से अलग नहीं लगती, क्योंकि भारत में भी इसी तरह से बुलडोज़र राज है। जो चीज़ गाज़ा के अंदर इजराइल ने की, वही इजराइल के सैनिक वेस्ट बैंक में कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, एक इजराइल का कुत्ता है जो कि वेस्ट बैंक में रेड के दौरान फिलिस्तीनी महिला के अंडरवियर को पहनकर मजाक उड़ाता हुआ उनके घरों में रेड कर रहे हैं। जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल ने रिहा किया है, चुन चुन कर उनके घरों पर एक बार फिर से रेड कर रहा है। हमास और दूसरे मीडिएटर्स को यह भी लिखवाना था एग्रीमेंट में कि जिनको वो आज़ाद करेगा उन पर वो जुल्म नहीं करेगा। अब तस्वीर दोनों आपकी स्क्रीन पर है। हजरात, हाल ये है कि जिस फिलिस्तीनी को आज़ाद किया इजराइल ने, वेस्ट बैंक में उसी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और उस आज़ाद हुए फिलिस्तीनी को इतना मारा कि वो दोबारा से हॉस्पिटलाइज है। वेस्ट बैंक में एक और मोहल्ला है जिसका नाम है बैथलम। इजराइल ने आधिकारिक तौर से आदेश दे दिया है कि बैथलम के पूरे गांव को ही तोड़ डालो। अरे अरब, तुम ऐसी खामोशी क्यों रखे हो? बहुत बुरा लगेगा अगर रजा यार तुम ऐसी लैंग्वेज क्यों बोलते हो। अबे भाई देखो, नस्ल गाजा में मिटा दी इजराइल ने, अरब चुप रहा, तुम्हारा मोहम्मद बिन सलमान चुप रहा और अब वो दूसरे नरसंहार की तरफ आगे बढ़ रहा है और तमाम अरब चुपचाप देख रहे हैं। नफरत की इंतहा यह है कि एक पूर्व अधिकारी है, ऑफिशियल है, इजरायली मिनिस्टर है, उसने मांग की है कि गाजा और फिलिस्तीन के जितने कैदी इजराइल की जेल में हैं सबको मार दो। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के आगे हर कोई अपनी पैंट उतार के झुकने को तैयार हो गया है। अब फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उसने नेतन्याहू से वादा किया है कि हमारे मुल्क में जो एयर शो होने वाला है, आपकी कंपनियां उसमें हिस्सा ले सकती हैं, कोई नहीं रोकेगा। हम आपके उन तमाम कंपनियों के सिक्योरिटी के वादे करते हैं, सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं। वहीं जो पत्रकार विदेशों में, यूरोप में रह रहे हैं और इजराइल को नंगा कर रहे हैं, अब इजराइल उनको निशाने पर ले रहा है। स्विट्ज़रलैंड में एक फ़िलिस्तीनी पत्रकार था, इजराइल के कहने पर स्विट्ज़रलैंड उसको गिरफ्तार कर चुका है और उसको वापस फ़िलिस्तीन डिपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट में भर भर कर आपको सच्चाई दिखाई है फ़िलिस्तीन से मोहब्बत तो शेयर कीजिए, है अपने भाइयों और ईमान वालों से मोहब्बत तो शेयर कीजिए। ये मत सोचिए कि भाई हम तो फ़िलिस्तीन की खबर देखते देखते थक गए। मेरे मुन्ना, तुम देखते देखते नहीं थके, इजराइल जुल्म करते करते नहीं थका।
फिलिस्तीन के लोग मरते मरते नहीं थके, शहादत देते देते नहीं थके, और हमारी बेगैरती यह है कि हम सोच रहे हैं यार हम फिलिस्तीन की न्यूज़ देखते देखते थक गए। जय हिंद।